हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इस वीडियो में अपन एमपीपीएससी का जीएस पेपर 4 फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है तुलसीदास जी के बारे में। तो मैं आपको पहले से ही वो चीज़ बता दूं कि इनके बारे में यूट्यूब पर और गूगल पर, इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे उतनी काम की नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ एमपीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आपके दिमाग की एक लिमिटेशन है और इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपन, तो इसमें स्ट्रक्चर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन स्ट्रक्चर वे में चलेंगे, पूरी स्टोरी जानेंगे, पूरी स्टोरी समझेंगे, इनकी फ़िलॉसफी को समझेंगे, थिंकिंग को समझेंगे, कैसे इन्होंने लोगों को चेंज किया वो सब समझेंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर वे में हम पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन हम इसको एज ए स्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे, जिससे हमको सब चीज़ याद भी रहे और हमारे जो दिमाग है उस पर इतना बर्डन भी ना पड़े। तो अपन स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं इंडियन ग्रेटेस्ट पोएट। यस, इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट एंड सेंट गोस्वामी तुलसीदास जी। मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि इतनी महान पर्सनैलिटी हैं ये कि मैं जो भी शब्द इस्तेमाल करूँगा इनके इंट्रोडक्शन में वो बहुत छोटे होंगे इनके लिए, तो मैं ना ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ये किस नदी के किनारे बैठे हैं पता है किसी को? गंगा माँ के किनारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब इनका बर्थ कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ 1532 में सोरन में, जो कि कहाँ पर है? यूपी में। ये मैंने लगा रखा है मैप। अब देखो, इसके पीछे क्या है ना, थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इनका जन्म सोरन में नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कहीं और हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं, 90% स्कॉलर वो बोलते हैं कि इनका जन्म सोरन यूपी में ही हुआ है ना। अब देखिए, काफ़ी कम लिखा गया इन लोगों के बारे में, और उस समय पर कुछ मशीन या टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि भैया अपन सब के बारे में सब कुछ पता कर सकें। तो उस समय के जो हिसाब से जो स्कॉलर्स बोलते हैं वही अपन को मानना पड़ेगा। तो इनका जन्म जो था वो 1532 में हुआ। कहाँ पर? सोरन यूपी में। ठीक है, इतना समझ में आता है अपने को। अब देखो, इनका जो चाइल्डहुड नेम था, इनका जो बचपन का नाम था वो राम बोला था। अब ये नाम कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। जब ये पैदा हुए ना, जिस समय पर ये पैदा हुए, तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर नहीं सभी बच्चे पैदा होने के बाद रोते हैं, है कि नहीं? लेकिन लोग ये बोलते हैं, ऐसी कहानियाँ हैं कि इन्होंने पैदा होने के जस्ट बाद राम भगवान का नाम लिया। इनके मुंह से मतलब रोने का ध्वनि नहीं निकली, इनके मुंह से राम का नाम निकला। ठीक है, और लोग बताते हैं कि जब ये पैदा हुए इनके पूरे 32 दांत थे। ठीक है, और ये अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज है इनके बारे में कि मतलब इनको पहले से ही इनके बारे में कुछ अलग ही डिफाइन कर रखा था भगवान ने। ठीक है, इन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका का भी इन्होंने आगे जा कर के निर्माण किया। और इसमें ये बताते हैं कि जो इनके पेरेंट्स थे उन्होंने इनको छोड़ दिया था। इसके पीछे कारण था। देखो, जो ग्रह नक्षत्र थे उस समय पर काफ़ी ज़्यादा चले करते थे, आज भी चल रहे हैं ग्रह नक्षत्र वगैरह, ये सब कुंडली वगैरह, लेकिन उस समय तो कितने ज़्यादा होंगे आप सोच सकते हैं। तो उस समय पर जो वहाँ पे उस समय के जो गुरु रहे होंगे उन्होंने कहा था ये इनके बारे में कि देखो, या तो ये लड़का बहुत कम जिएगा या तो ये बहुत ज़्यादा जिएगा। ठीक है, या तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा होगा या तो उसकी बहुत अर्ली एज में ही डेथ हो जाएगी। तो इस डर की वजह से तुलसीदास के जो पेरेंट्स थे, तुलसीदास जी के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने इनको अपनी जो बाई थी जो काम करती थी उनके यहाँ पर, जो जिसका नाम था चुनिया। काफ़ी जगह पर आपको ये नाम मुनिया भी मिलेगा। तो चुनिया मुनिया ज़्यादातर ऐसे ही नाम है, चुनिया ही है ज़्यादातर उनका नाम बताया गया है। तो उन्होंने तुलसीदास जी को चुनिया को दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने किया, क्योंकि जिससे उनकी अर्ली डेथ ना हो जाए, वो डर गए थे, है ना, इस वजह से उन्होंने किया, ऐसा और कोई दूसरा कारण नहीं था। लेकिन एक बुरी खबर भी थी, चुनिया 5 साल के बाद ही रेस्ट इन पीस हो गई थी। चुनिया की जो डेथ थी वो 5 साल के बाद ही हो गई थी, जब से उन्होंने तुलसीदास जी को पालना शुरू किया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो लोग बोलते हैं कि स्वयं माता पार्वती जी ने उनका पालन पोषण किया। तो ऐसे कुछ महान थे तुलसीदास जी।
अब कुछ बात तो रही होगी उनमें कोई बात तो ज़रूर होगी, तभी तो पार्वती माता ने उनको बिल्कुल पालन पोषण किया। और जिसकी माता ही बिल्कुल इतनी महान हो तो बालक तो कैसे निकलेगा फिर, है ना। देखो अब तुलसीदास जी गॉट रामा थ्रू हनुमान जी इन चित्रकूट। अब देखो इसके पीछे एक बहुत शानदार स्टोरी है, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा, पूरी स्टोरी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो हुआ ये, तुलसीदास जी की पत्नी थी जिनका नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। उससे वो इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि अगर वो कुछ सेकंड के लिए भी उनके नज़रों से दूर चली जाएं तो वो पागल हो जाते थे कि अरे कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं उनको, छोटे बच्चे की तरह कि कहाँ गई। ठीक है, इतने ज़्यादा वो उनके प्यार में पागल थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो रत्नावली थी, जो इनकी जो धर्म पत्नी थी, वो अपने मायके चली गई। और भाई साहब ये उनके प्यार में ऐसे दीवाने कि लोग बताते हैं ऐसा कि नदी पार इन्होंने पता है कैसे करी थी। जब रत्नावली जी अपने मायके पहुंच गई तो उनके घर के रास्ते में एक नदी पड़ती होगी, तो तुलसीदास जी ने एक लाश के सहारे और एक सांप को रस्सी समझ लिया था और एक लाश को नाव समझ लिया था, उसके किनारे उन्होंने नदी पार कर ली थी और पहुंच गए उनके घर। और जैसे ही दरवाजे पे खड़े हुए तो रत्नावली जी बाहर आई। उन्होंने देखा कौन है, देखा तो भैया तुलसीदास जी खड़े हुए सामने। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम इतना प्रेम मुझसे करते हो, काश तुम इतना प्रेम भगवान से करते तो आज तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती। और यही वो मोमेंट था जब तुलसीदास जी की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से पूर्णतः संन्यास ले लिया और राम भगवान के दर्शन में निकल पड़े। रोते रोते हर जगह ढूंढे, राम भगवान को ढूंढते रहे। तब वो क्या करते थे, सुबह सुबह नहाने जाते थे एक नदी पर। तो नदी से क्या ना वो एक लोटा भर के लेके आते थे। अब लोटा भर के लेके आते थे और एक पेड़ पे डाल दिया करते थे। अब एक पेड़ ऐसा था जिस पे रहता था प्रेत, उस पे रहता था एक प्रेत रहता था, और उन्होंने अगले दिन उसी पेड़ पे पानी डाला जिसमें प्रेत रहता था, और प्रेत था प्यासा। अब प्रेत खुश हो गया। प्रेत ने उनसे बोला कि मांगो वरदान, क्या वरदान मांगते हो। प्रेत ने तुलसीदास जी से बोला कि मांगो वरदान। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। अब प्रेत बोला कि भैया हम कहाँ से दर्शन करवा दें, हम तो खुद दूर भगते हैं उनके चक्कर में, लेकिन हम तुम्हें एक ऐसे उनसे मिलवा देंगे, एक ऐसी शक्ति से मिलवा देंगे जो तुम्हें भगवान के दर्शन करवा सकता है। तुलसीदास जी बोले कौन? वो बोलते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास जी को हुए। वो भी कैसे? जब तुलसीदास जी कथा के लिए गए थे, वहाँ पे राम भक्त हनुमान जी आए हुए थे। वो भी एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर के। और प्रेत ने बताया था उनको कि जो बूढ़ा आदमी सबसे पहले कथा में आए और सबसे आखिरी में जाए वही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी समझ गए और उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनसे बोला कि तुम चित्रकूट जाओ, वहीं पर तुम्हें राम भगवान के दर्शन मिलेंगे। और तुलसीदास जी को राम भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तो ये पूरी स्टोरी है। आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है और एक वो बोलते हैं ना एक इन्फॉर्मेशन, एक ज्ञान के रूप से ये भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आपने दोनों चीज़ समझ ली। अपन आगे चलते हैं। देखो अब चित्रकूट कहाँ पर है भैया? ये है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो MPPSC की, है ना। तो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा इधर कोने में, ठीक है, याद रखना। और ही स्टार्टेड राइटिंग वर्सेस इन संस्कृत फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड रामा। उन्होंने राम भगवान के लिए और कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने संस्कृत में वर्सेस लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी तुलसीदास जी की। आगे अपन और पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखो अयोध्या में उन्होंने क्या कंपोज की? रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज। भाई साहब रामचरितमानस ऐसा शायद ही कोई घर हो जिसके घर में आपको ना मिले। ये हर घर में है। ये इतना पवित्र ग्रंथ है राम जी के बारे में कि बस पूछो मत। ऐसा लोग बताते हैं कि जब उन्होंने रामचरितमानस को कंपोज करना स्टार्ट किया उस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ, और जब उन्होंने रामचरितमानस को ख़त्म किया तब उस दिन राम जी की और सीता जी का विवाह हुआ था। तो ऐसे कुछ संयोग बने थे तुलसीदास जी के साथ, है ना। रामचरितमानस की बात समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखो इसमें 12,800 लाइनें हैं, 1073 स्टेंजाज हैं,
और ये 7 किताबों में डिवाइडेड है। मैं बताऊं वो 7 कांड है ना रामचरितमानस में, 7 कांड कौन कौन से याद है कि नहीं? लंका कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, अरण्य कांड है, ऐसे 7 कांड हैं, ठीक है? तो पढ़ लेना नेट से। रामचरितमानस को द लिविंग सम ऑफ इंडियन कल्चर भी कहा जाता है, मतलब भारतीय संस्कृति का जीवंत योग, मतलब भारतीय संस्कृति ही इस पर टिकी हुई है। और इसको किसने कंपोज किया? महान तुलसीदास जी ने। अब बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट उन्होंने जो डिस्कवरी कर दी कि जिस पर पूरी भारतीय का कल्चर ही टिका हुआ है, तो आप सोच लो कितने वो एनलाइटन होंगे, ठीक है? रामचरितमानस इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ हिंदू लिटरेचर, मतलब जो रामचरितमानस है वो हिंदू लिटरेचर का ग्रेटेस्ट वर्क कहा गया है अभी तक का। तो इतनी महान उन्होंने इतने शानदार तरीके से, और सुंदर कांड तो अपन हर शुभ काम से पहले करवाते ही हैं, ये तो पता ही होगा आपको, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। उनके बहुत सारे वर्क और भी थे, जैसे कि उन्होंने क्या क्या वर्क करवाए थे। उन्होंने अवधी लैंग्वेज में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा, जैसे रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखी, ठीक है ना? 12वीं रामायण, जानकी मंगल, ये सब उन्होंने अवधी लैंग्वेज में लिखी। उन्होंने ब्रज भाषा में भी बहुत कुछ लिखा। ब्रज भाषा मतलब कौन सी? कृष्ण जी की, जैसे कि कृष्णा गीतावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी, ठीक है? उन्होंने हनुमान जी चालीसा, हनुमान जी अष्टक और हनुमान जी बाहुक भी लिखा, मतलब उन्होंने बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया था। और ये सब किसकी वजह से हुआ? उनकी बीवी रत्नावली की वजह से। अगर वो उनको वो सलाह नहीं देती तो शायद से आज तुलसीदास जी होते ही नहीं, है कि नहीं? उन्होंने राम भगवान को द होल यूनिवर्स कहा कि जो राम भगवान है वही संपूर्ण ब्रह्मांड है, इनके बाहर कुछ नहीं है, सब इनके अंदर ही है। और उन्होंने कहा कि कलयुग में हर चीज़ बेकार है, कलयुग में हर चीज़ वर्थलेस है, लेकिन सिर्फ अगर आप राम जी का नाम लोगे ना तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो दूर हो जाएगी। इतना उन्होंने राम जी के बारे में महत्व बताया, और सच में ये है भी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और देखो, वो कंटेम्प्रेरी थे मुगल राजा अकबर के, जन्म इनका 1532 में हुआ था, है ना? और अकबर भी उस समय पे ही था, और ये विलियम शेक्सपियर के भी कंटेम्प्रेरी थे, जो कि एक इंग्लिश फिलोसफर था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोएट था वो भी, है ना? तो ये था। इनकी जो मृत्यु थी वो 1623 में हुई, वाराणसी में, यूपी में। ज़्यादातर संत वहीं पे ही जिए हैं या वहीं पे ही मरे हैं, यूपी में ही, है ना? तो ये तो पता ही होगा आपको कि वो 1623 में वाराणसी में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और मैं आपको बताऊं, जब इनकी डेथ हुई तब इनकी एज 91 ईयर्स थी। कितनी थी? 91 ईयर्स। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा जीवन जिया। और ये है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, इनके बारे में जितना बोलें उतना कम। मतलब इन्होंने अपनी 5 इंद्रियों को इतने अच्छे तरह से कंट्रोल किया कि वो किसी के लिए भी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतने महान थे। इन्होंने राम भगवान को ही द होल यूनिवर्स बताया। इन्होंने राम भगवान को ही द होल यूनिवर्स बताया, और सब कुछ इनके अंदर ही है, इनसे बाहर कुछ नहीं। इतनी ग्रेट टीचिंग्स दी इन्होंने कि आप पूछो मत, आप इनको समझ नहीं पाओगे। इन्होंने इतना गहरा मंथन किया था। तो ऐसे महान लोगों के बारे में अपन पढ़ें, आगे बढ़ें, अपन इनसे कुछ सीखें, इनसे अपन थोड़ा सा भी सीख कर अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं ना, तो अपन बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आज के समाज की भैया क्या दिक्कतें हैं कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है कि ये देखो, ये इनसे तो भाई मैं बहुत चिढ़, सही बता रहा हूँ। ये और ये तो चलो खैर जेल में, ये भी जेल में फ़िलहाल, है ना? और अरे भाई साहब, ये जो बाबा है ना, लाल की जगह हरी चटनी खाओ, तो अरे क्या है ये सब भाई? भगवान का नाम लो, वही सबकी जड़ी बूटी है, बाकी ये सब मोह माया है। इन सब फ्रॉड के पीछे पड़ना सब बेवकूफ़ी है। सिर्फ राम का नाम लो, वही आपको मोक्ष देगा, और वही
आपको एक पवित्र जीवन जीना सिखाएंगे। तो ये तुलसीदास जी का कहना था कि सब बेकार है, सिर्फ कलयुग में राम नाम ही सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। आप मैंने जो स्टोरीज बताई तुलसीदास जी के बारे में आपको पसंद आई होंगी। अगर आप ऐसी आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे जो क्लियर एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन ही बढ़ जाएगा, मैं भी थोड़ा सा मेहनत करता हूँ उसके पीछे, तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो ऐसे पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।